सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि नोट्स कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो मैं पहले सिलेबस तो आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से एक एक लाइन लिख लेना और उसके बाद आपको एक एक टॉपिक के ऊपर आपको अपना खुद से नोट्स बनाना है। बुक में तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, वीडियोज़ भी सब कुछ रहती है, लेकिन लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम पे वो आपके किसी काम नहीं आएगी। आपको अपने नोट से ही पढ़ना है। और हार्डली ये देखिए, बस एक पेज का नोट्स है और आपका ये ख़त्म हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और लास्ट टाइम पे यही काम आता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया है कहानी के लिए, तो ये मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो जो कहानीकार है वो मैंने लिख दिया नाम फणीश्वरनाथ रेणु। प्रकाशन वर्ष है उसका 1956। किस कहानी संग्रह में है? तो ठुमरी कहानी संग्रह में है। इसमें पात्र कौन सा है? तो हीरामन है। सॉरी, हीरामन मैंने गलत लिख दिया है, ये हर्षवी होगा। हीरामन है। फिर पात्र इसकी मेन जो है हीराबाई है, जो कि स्त्री पात्र है। और हीराबाई क्या करती है? तो हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करती है। तो यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि हीराबाई कौन सी नौटंकी कंपनी में काम करती है। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं यहीं पे लिख दूँगी। लेकिन अगर आप लोग के पास, आप लोग अगर पहले से नोट बना लिए हैं और जगह नहीं है, तो ऐसा ये स्टिकी नोट्स आता है, ये स्टिकी, इसको आप यहाँ से ऐसे हटा लोगे। और यहाँ पे जहाँ कहीं भी अगर आपको इस पूरे पेज पे जगह नहीं मिलता है, तो भी जहाँ पे भी है थोड़ा सा आपको, बस ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ, ये यहाँ पे मैं ऐसे चिपका दूँगी। और मुझे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा छूट गया, जो इस पेज पे नहीं आया, मैं यहाँ पे उसको लिख लूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरा पेज पे अलग से मुझे इसमें पेज दूसरी जगह फिर से कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक चीज़ जो भी है एक टॉपिक से रिलेटेड, वो मेरा एक ही जगह पे रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो अब यहाँ पे कौन सी कंपनी आई थी? तो मथुरा मोहन कंपनी आई थी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी, अभी मैं यहीं पे इसको लिख लूँगी, मथुरा मोहन कंपनी करके नौटंकी कंपनी थी। तो ये इस बार एग्ज़ाम में पूछा था। उसके बाद क्या है कि इसमें गीत भी बहुत जगह है, बहुत सारे गीत आए हैं जिससे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था। तो आपको वहाँ पे हेडलाइन देके गीत, इसमें बहुत सारे गीत है तो लिख लेना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, ये एक गीत है। फिर नुनवा चटाई काहे नाही मार ली, ये भी एक गीत आया है इसमें। फिर है जय मैया सरस्वती आरती करत बानी, ये गीत आया है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, ये भी गीत है। फिर सजनवा बैरी हो गए हमरो, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। फिर लाली लाली डोलिया में लाली लाली रे दुल्हनिया, ये भी गाना है। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर इसमें कौन सी जगह और गांव का नाम है? तो आप लोग देखे होंगे कि इस बार भी पूछा है, सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम होगा उनको याद होगा कि ननकपुर गांव के बारे में पूछा था। तो ये देखिए यहीं पर है, ये ननकपुर इसमें लिखा है नननपुर, लेकिन वहाँ पर पूछा था एग्ज़ाम में ननकपुर। तो इसी के बारे में बात हो रही थी। तो ये गांव कहाँ है? तो ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम वाले कहानी में ही ननकपुर के बारे में जिक्र किया हुआ था। तो अगर आप गांव और जगह का नाम, मतलब सिर्फ इसी कहानी का मैं नहीं बात कर रही हूँ, और भी जैसे गोदान से भी पूछता है, मैला आंचल से भी पूछता है, बहुत सारे, जिस भी कहानी में जो भी गांव या जगह का नाम दिया आपको वो भी अपने नोट्स में लिखना है। इसमें विराट नगर के बारे में बात हुई है। फारबिसगंज है जो अररिया ज़िला में पड़ता है, वहाँ की बात हुई है। चंपानगर, सिंधिया गाँव, नामलगढ़, ड्योढ़ी, कानपुर, नागपुर, सिरपुर, इन सब के बारे में तो आपको ये लिखना है पूरा एक जगह, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम इतना डीपली क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि आपको A to Z पढ़नी है। और लास्ट टाइम पे आप किसी की भी वीडियो देख के नहीं कर सकते, और ना ही उतना टाइम आपके पास रहेगा कि आपके दिमाग में, तो आप एटलीस्ट एक बार एक पेज पलटोगे और आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हीरामन कौन सी 3 कसम खाता है? तो चोरी बाज़ार का सामान नहीं ला देगा, चोर बाज़ारी का सामान नहीं ला देगा, बांस नहीं ला देगा और कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, ये 3 कसम वो खाता है। और उसके बाद है इसमें कौन सी नदी का जिक्र है? तो कजरी नदी और परमार नदी। तो ये पूरा एक कंप्लीट आपका नोट तैयार हो गया तीसरी कसम का, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र हैं जो वो भी मैं यहाँ पे नोट कर लूँगी। तो बस आपको ऐसे ही करके अपना नोट्स बनाना। तो ये था कंप्लीट वीडियो मेरा, एक टॉपिक के ऊपर, एक कहानी के ऊपर, ऐसे करके आपको जितने भी उपन्यास है, कविताएं हैं, कहानी है, उन सब के बारे में आपको अपना नोट्स बनाना। कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक के ऊपर आपका 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और लास्ट टाइम पे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।